आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। अध्याय को अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। मिथिल बोले, हे ब्राह्मण, कामदेव की भार्या रति ने देवताओं का कहा हुआ जो अशून्य शयन नाम का व्रत किया था, उस व्रत का विधान कहिए। इसमें कौन सा दान किया जाता है, कैसी पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या है। मुझे इसे सुनने की बड़ी इच्छा है। हे भूदेव, मुझसे कहिए। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, अशून्य शयन नाम के पाप को नाश करने वाले व्रत जिसको विष्णु भगवान ने लक्ष्मी से कहा था, वह मैं कहता हूँ, सुनो। इसके करने से देवताओं के स्वामी जीमूताम लक्ष्मीपति संपूर्ण पापों के नाश करने वाले जगत के नाथ विष्णु प्रसन्न होते हैं। हे राजन, इस पाप को नाश करने वाले व्रत को न करके जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, उनका यह आश्रम निष्फल होता है। हे महीपति, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को इस अपूर्व अशून्य शयन व्रत को किया जाता है। और हे राजेंद्र, 4 मास पर्यंत मनुष्य हवि से भोजन करे, 4 महीने बाद पारण करे, तब उसका कल्याण होता है। जगतपति विष्णु भगवान का लक्ष्मी सहित पूजन करे, पारण का दिन प्राप्त होने पर 4 प्रकार के पदार्थ का भोजन करे और कुटुंबी ब्राह्मण को दे। सोने या चांदी की सुंदर मूर्ति बनवाकर इसको दिव्य पीताम्बर धारण करावे, दिव्य वनमाला से सुशोभित करके सफेद पुष्पों से तथा सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। शय्या दान से, वस्त्र दान से ब्राह्मणों को भोजन करा के, पति पत्नी को भोजन करा के तथा दक्षिणा देकर भली भांति पूजन करे। इस प्रकार से 4 महीने जनार्दन की पूजा करे। अघन इत्यादि महीनों में पहले की तरह हरि का पूजन करे। रुक्मिणी के सहित लाल चरण के हरि भगवान का पूजन करे। चैत्र इत्यादि 4 महीने में भी इसी प्रकार से हरि की पूजा करे। भक्ति पूर्वक सनंद इत्यादि मुनियों से सब प्रकार से स्तुति किए जाने वाले देव की भूमि सहित पूजा करे। आषाढ़ महीने की द्वितीया को समाप्त करे। उस दिन पारण करने से पहले 8 अक्षर के मंत्र से आहुति दे। हे राजन, अगन इत्यादि महीनों के पारण में विष्णु भगवान को गायत्री मंत्र से आहुति दे। चैत्र इत्यादि महीनों में पौरूपे मंत्र से शुभ अग्नि में आहुति दे। पंचामृत, खीर तथा घी का पक्का मालपुआ भोग लगावे। इसी क्रम से हर महीने भोग लगावे। पहले लक्ष्मी नारायण की तांबे की प्रतिमा दे, मध्य में परमात्मा कृष्ण की सोने की तथा अंत में महात्मा वराह भगवान की चांदी की। बाद में केशव इत्यादि के नामों से ब्राह्मणों को भोजन करावे। अपने वित्त के अनुसार 2 वस्त्र तथा अलंकारों से पूजन करके घी के पक्के मालपुआ दे और 12 ब्राह्मणों को उपायन दे। तब आचार्य को पहले की बनाई प्रतिमा दे। पहले सब अलंकारों से विभूषित शैया का संकल्प करे। उस पर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण का पूजन करके कांसे के पात्र के सहित दान दे तथा अनेक अपूर्व वस्त्र और आभूषण के सहित तथा दक्षिणा सहित विशिष्ट वैष्णव कुटुंबी को दे। विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे जनार्दन, जिस प्रकार लक्ष्मी से शयन में तेरी सैया, उसी प्रकार से हे केशव, इस दान से मेरी भी सैया अशून्य होवे। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करके स्वयं भोजन करें। पुरुष सुवासिनी अथवा विधवा इसी प्रकार से अशून्य शयन नाम के व्रत को करें। हे राजेंद्र, इस प्रकार से मैंने तुमको विस्तार पूर्वक कहा। जगन्नाथ विष्णु भगवान के भली भांति प्रसन्न होने पर अनेक कल्याण होते हैं। उस भगवान के संतुष्ट होने पर देवताओं के भी दुर्लभ मनोरथ पूर्ण होते हैं। अतएव सबको परितन पूर्वक यह व्रत करना चाहिए और विष्णु के परम पद को जाने की इच्छा करने वाले को तो अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। मैंने सब कह दिया, अब तुम क्या अधिक सुनना चाहते हो। उस राजरूपी से ऐसा कहे जाने पर मुनि से फिर पूछा, वैशाख महीने में छाता दान करने के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहिए। वैशाख महीने के शुभ कर्मों को सुनकर भी
मेरी तृप्ति नहीं हुई। उसके ऐसे यश देने वाले और पुण्य बढ़ाने वाले वचन को सुनकर बड़े यशस्वी श्रुतदेव जी महाराज बोले। श्रुतदेव जी बोले, घाम से तपे हुए महात्माओं को वैशाख महीने में जो छाता दान देते हैं उनका पुण्य बहुत बड़ा है। यहाँ पर मैं एक प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ। यह वैशाख मास के धर्म का लक्ष्य करके पहले कृत युग में बना था। प्राचीन काल में वंग देश में हेमकांत नाम का एक राजा था। यह राजा कुशकेतु का पुत्र था, बड़ा गीमान था और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। एक बार आखेट करते हुए वह घने जंगल में घुस गया। वहां पर नाना प्रकार के अनेक मृग और सूअरों को मारकर थक गया और दोपहर के समय मुनियों के आश्रम में गया। उस समय सतरची नाम के ऋषि लोग व्रत करते हुए समाधि लगाए थे। वे शरीर के बाहर के कार्य को कुछ नहीं जानते थे। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर क्रोध करके राजा ने उनको मार डालने का विचार किया। तब उस राजा को 10,000 शिष्य रोकने लगे। अरे दुर्बुद्धि, हम लोगों की बात सुन। गुरु लोग समाधि लगाए हैं, वे बाहरी कृत्य को नहीं जानते, इसलिए तेरा क्रोध करना योग्य नहीं है। तब क्रोध से घबरा कर उसने यह वचन शिष्यों से कहा, हे ब्राह्मण लोग, मार्ग में थके हुए का मेरा आतिथ्य सत्कार तुम लोग ही करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्य लोगों ने उससे कहा, हे राजन, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुओं की आज्ञा नहीं है, क्या करें? हम लोग गुरुओं के अधीन हैं, स्वयं आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं हैं। शिष्य लोगों ने जब राजा से ऐसा कहा तो उसने उनको मारने के लिए धनुष उठाया। मैंने बहुधा पशु, चोर, भय इत्यादि से उनकी रक्षा की है। वे मुझसे ही प्रतिग्रह पाकर मेरे ही भरोसे जीते हैं। ये कृतगण बड़े शर्मिमानी मुझको नहीं पहचानते। इन आतताइयों को मार डालने में भी मुझे कुछ दोष न होगा। ऐसा कहते हुए उसने धनुष से बाण छोड़े। उनको भागने पर उसने शीघ्र ही 300 शिष्यों को मार डाला। जल्दी से आश्रम छोड़कर वे सब भय से भाग गए। शिष्यों के भाग जाने पर हठपूर्वक आश्रम में रखी हुई सामग्री जो राजा की आज्ञा पाकर उस पाप बुद्धि के सैनिकों ने शीघ्र ही पेट भर भोजन किया। तब दिन बीतने पर सेना से घिरा हुआ राजा अपनी नगरी में गया। तब कुशकेतु ने पुत्र के बुरे व्यवहार को सुनकर अपने पुत्र की निंदा करता हुआ उसको नगर से बाहर निकाल दिया। हे राजन, क्षमा न करने वाला राज्य के योग्य नहीं, इसलिए वह पिता से निकाल दिया गया। तब राजा हेमकांत बहुत घबराकर घने जंगल में चला गया और हत्याएं उसको पीड़ा देने लगी। गहरे निर्जन वन में उसने बहुत काल तक निवारा किया और व्याज्ञा का धर्म ग्रहण करके आहार करने लगा। हत्या के कारण दौड़ता और घूमता हुआ कहीं पर वह स्थायी न हुआ। उस दुरात्मा के 80 वर्ष बीत गए। तीर्थ यात्रा करते हुए तीर्थ नाम के महामुनि वैशाख महीने में उसी जंगल में मध्याह्न काल में पहुँचे। चलते हुए धूप से व्यग्र होकर वह प्यास से बड़े व्याकुल हुए। कहीं पर वृक्षहीन स्थान पर मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने इस त्रस्त महामुनि को देखा। इस अधम राजा ने प्यास से व्याकुल, मूर्छित तथा थके हुए मुनि पर कृपा की। परास के पत्ते से हवा करके दाम की रुकावट किया। मुनि का सिर पकड़कर तुम्बी से पानी पिलाया। पूरा उपचार होने पर मुनि ने चेतना को प्राप्त किया। उसके बाद थकावट दूर होने पर उस दिए गए छाते को लेकर वह धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचा। इस पुण्य के प्रभाव से उस राजा की 300 ब्रह्म हत्या एक क्षण भर में ही नाश हो गई। यह देखकर हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तय ही मुझे पीड़ा देती थी, ना जाने कितने प्रकार से मुझे परेशान करती थी। इस प्रकार से महात्मा से विमुक्त होने पर विचार करने लगा। जब राजा इस स्थिति में था उस समय यम के दूत आ गए और हेमकांत को ले जाने के लिए जंगल में ठहरे। इस महात्मा के पापों को हरने के लिए संग्रहणी रोग उत्पन्न किया तथा प्राणों की वियोग से पीड़ित होकर उसने 3 पुरुषों को देखा। ये यमदूत बड़े भयंकर थे।
ये उसको डरा रहे थे और इनके सिर के बाल ऊंचे खड़े थे। अपने कर्मों को सोचता हुआ वह राजा तब चुपचाप खड़ा हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उस राजा को विष्णु भगवान की याद आई। उससे स्मरण किए जाने पर विष्णु भगवान ने अपने मित्र विश्वकुसेन से कहा, तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को हटाओ, वैशाख मास के धर्म में लगे हुए हेमकांत को बचाओ। इस पापहीन मेरे भक्त को इसके पिता को सौंपो। नगर में जाकर मेरे कहे हुए वाक्य से कुशकेतु को समझाओ कि सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचार्य इत्यादि से यह रहित है, परंतु वैशाख महीने के धर्मों से निरत होने पर वह मेरा प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक पाप करने पर भी तेरा पुत्र मुनि की रक्षा में लीन हुआ था। वैशाख महीने में छाते का दान देने से वह पाप रहित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत जितेंद्रिय और दीर्घायु हुआ। शूरता, उदारता तथा अन्य गुणों से युक्त होकर अब वह तुम्हारे समान हुआ है। अतएव इस महाबली को राज्य का भार दे दो। विष्णु भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है, ऐसा उस उत्तम राजा को समझाकर पिता के वंश में हेमकांत को रखकर मेरे पास फिर लौटाओ। भगवान से ऐसी आज्ञा पाकर महाबली विश्वकुसेन यमदूतों को हटाकर और हेमकांत को लेकर उस राजा के अंगों को शीघ्र ही इन्होंने हाथ से छुआ। भगवान के स्पर्श से उसी क्षण उसके सब रोग हट गए। तब विश्वकुसेन उसके साथ उसके नगर में गए। उसको देखकर महाप्रभु कुशकेतु आश्चर्ययुक्त हो गए। भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर सिर नवा के उन्होंने दंडवत किया और परमात्मा के दूत को घर में ले गए। अनेक स्त्रोतों से स्तुति करके अनेक विभवों से उनका पूजन किया। प्रीति युक्त होकर महाबली विश्वकुसेन ने उनसे कहा, हेमकांत के संबंध में जो पहले विष्णु भगवान ने कहा था वह सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को राजे आसन पर बैठाकर विश्वकुसेन की आज्ञा से वह भार्या सहित वन को चला गया और विश्वकुसेन ने हेमकांत को समझा बुझाकर और आशीर्वाद देकर वह यशस्वी महाराज विष्णु भगवान के पास गया। तब राजा हेमकांत वैशाख महीने के कहे हुए कल्याण करने वाले विष्णु महाराज को प्रसन्न करने वाले धर्मों को प्रतिवर्ष करता था। वह ब्राह्मणों में भक्ति करने वाला, धर्म मार्ग में चलने वाला, शांत, दांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों पर दयालु, सब योग्यों में दीक्षा पाया हुआ, सब संपत्तियों से परिपूर्ण, पुत्र पौत्र इत्यादि से संपन्न होकर संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वैशाख महीने के धर्मों के समान सुख देने वाले और अनेक पुण्य के हेतु दूसरे नहीं हैं। ये पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के तुल्य हैं। ये सहज में प्राप्त हो सकते हैं। धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत सब पुरुषार्थों के हेतु हैं। तो ये था वैशाख मास की कथा का 10वां अध्याय। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और